बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। फ़लस्तीनियों ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक मिज़ाइली मशकों के दौरान मज़ाहमती फोर्सेस के नौजवानों ने गजा से समंदर की तरफ 50 दूर तक मार करने वाले मिज़ाइल फायर कर दिए। रिपोर्ट में इस जानिब कोई इशारा नहीं किया गया कि ये मिज़ाइल किस किस्म के हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम अपनी अस्करी ताकत बढ़ाने की गरज से तवातर के साथ मिज़ाइल तजर्बात कर रही हैं, जिसका मकसद इसराइली हुकूमत के फ़ज़ाई और मिज़ाइल हमलों के मुकाबले में अपने दिफा को यकीनी बनाना है। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इमरान खान को जेल में सहूलियात की बेहतर फराहमी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा है। खत में मुतालबा किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम करने की इजाज़त दी जाए। डेनमार्क और नीदरलैंड्स यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भेजेंगे, अमेरिका ने मंजूरी दे दी। अमेरिका ने डेनमार्क और नीदरलैंड से F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन भेजने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि जैसे ही पायलट ट्रेनिंग मुकम्मल होगी यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भेज दिए जाएंगे। वाशिंगटन ने डेनमार्क और नीदरलैंड को बाज़ाब्ता तौर पर यकीन दहानी भी करवा दी। रूस ईरान की मदद से 6000 ड्रोन तैयारे तैयार कर रहा है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि रूस ईरान की मदद से 6000 ड्रोन तैयारे तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में एक खुफिया दस्तावेजात का हवाला दिया गया है जिसमें ड्रोन डेवलपमेंट प्लान की तफसीलात शामिल हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इंजीनियर्स आला मेयार के ड्रोन तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले महीने ही रूस ने ईरान से ड्रोन खरीदे थे जिन्हें यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस में 6000 ड्रोन तैयारों की तैयारी 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। जद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने मुलाकात की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुस्तक़बिल में ताउन के मौक़ों का जायज़ा लिया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान की सरकारी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने अपने एक रोज़ा दौरे को तोसी देकर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलवाने के लिए पार्टी क़यादत ने मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मदद मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सीनियर क़यादत ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मदद मांग ली है। ज़राए का कहना है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ फराहम करने के लिए गैर मुल्की सफ़ीरों से रब्ता किया है। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ हुसैन और सेनेटर अली जफ़र की मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात हुई है। पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की रहायशगाह पर चंद रोज़ कबल हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर मौजूद थे। रूस ने गूगल पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। रूस की अदालत ने यूक्रेन तनाज़ा पर मतनाज़ा वीडियो और गुमराहकुन मालूमात अपनी साइट से ना हटाने पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर $32,000 जुर्माना आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अदालत ने यूक्रेन तनाज़ा पर मतनाज़ा वीडियो और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर मबनी मालूमात न हटाने पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी पर 3 मिलियन रूबल या $32,000 जुर्माना आयद कर दिया। पहले अरब खलाबाज की 6 माह बाद जमीन पर वापसी। दुनिया अरब के पहले खलाबाज सुल्तान अल नयादी ने खलाई मिशन में 6 माह गुजारने के बाद वापसी की तैयारी कर ली। वो 1 सितंबर को जमीन पर कदम रखेंगे। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाबाज सुल्तान अल नयादी जो तवील मुद्दती खलाई मिशन पर
तैनात पहले अरब खलाबाज हैं। बैनुल अक़वामी खला स्टेशन पर 6 माह गुजारने के बाद 1 सितंबर को जमीन पर वापस आ रहे हैं। दिवालिया होने वाले मुल्क श्रीलंका ने इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली। बदतरीन माशी बहरान से दो चार श्रीलंका, जिसे हाल ही में डिफॉल्ट होने का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वहां सरमायाकारों ने मुल्क की मैशियत को सहारा देने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली, जिसकी आइंदा साल एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब में 1 साल के दौरान तलाक के 3.5 लाख केसेस। सऊदी अरब के एक सीनियर दानिश्वर और महक़क़ तलाल मोहम्मद अल नाशरी ने माहिरीन से मुतालबा किया है कि वो तलाक के केसेस में इजाफे का इसकी तमाम जहतों में मुताला करें। अल नाशरी का कहना है कि शुमारियात अथॉरिटी की साल 2022 की रिपोर्ट में सऊदी अरब में तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद 3,50,000 तक पहुँच चुकी है। मिशाल मलिक भी निगरान काबीना में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ अपनी 18 रुकनी निगरान काबीना में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक को भी शामिल किया गया है। मिशाल मलिक इंसानी हकूक़ और वीमेन डिपार्टमेंट के लिए वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी के तौर पर काम करेंगी। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोना 2,25,300 रुपए का हो गया। डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 87 पैसे इजाफे पर बंद हो गया। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे बढ़ोतरी के बाद 295 रुपए 78 पैसे पर बंद हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया इजाफे से 302 रुपए के रेट पर फरोख्त हो रहा है। जड़ावाला वाकया में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। उनका कहना था कि मजहब, नस्ल और जात से कता नजर तमाम शहरी बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। निगरान वजीर दाखिला का पहला हुक्म, नए असला लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद। उन्होंने इस पाबंदी का हुक्म वफाकी वजारत दाखिला में आमद के बाद अपने मनसब का चार्ज संभालते ही जारी कर दिया। वजारत दाखिला में आमद पर सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर आला हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। यूनान कश्ती सानिया की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि बॉर्डर पर तैनात FIA हुकाम की मिली भगत से लोग बैरून मुल्क गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि FIA हुकाम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते तो 300 पाकिस्तानी हलाक न होते। तहकीकाती टीम की वज़ीर आज़म को पेश इंक्वायरी रिपोर्ट अमल दरामद के लिए FIA हुकाम को अरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बॉर्डर पर तैनात FIA हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 1.5 साल में 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट। पाकिस्तान की फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी रास्तों से 90 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुल्क में दाखिल हुए, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा वो पाकिस्तानी थे जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट करके वतन वापस भेजा गया था। वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान के 25 फ़ज़ाई, बहरी और बर्री रास्तों से 2.25 करोड़ से ज्यादा अफराद ने सफर किया। इस दौरान 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद पाकिस्तान आए, जबकि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बैरून मुल्क रवाना हुए। PDM हुकूमत ने 18.5 खरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, साबिक हुकूमत से तकरीबन दुगना। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की हुकूमत ने अपनी 15 माह की मुद्दत के दौरान सरकारी कर्जों में 18.5 ट्रिलियन रुपए का इजाफा कर दिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में लिए गए कर्जों से भी ज्यादा हैं।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।